जय हिंद साथियों, मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं सुशांत रावत आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा था अभी तक हमने उसको अच्छे से किया। देख लेते हैं कि हमने पहले चैप्टर में क्या क्या कर लिया है। तो पहले चैप्टर में दोस्तों हमने हिंदी की उत्पत्ति को पढ़ लिया था, भारतीय आर्य भाषाओं को हमने पढ़ लिया था। फिर इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था 5 उपभाषा और 18 बोलियों को। फिर इसके बाद हमने पढ़ा राजभाषा को और आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व हिंदी सम्मेलन को। तो विश्व हिंदी सम्मेलन क्योंकि आयोजित किया जाता है, विश्व हिंदी सम्मेलन इसलिए आयोजित किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम हिंदी को बढ़ावा दे सकें। तो जो हमारा प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन किया गया था दोस्तों, वो किया गया 10 जनवरी 1975 को, और इसीलिए हम 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और दोस्तों, जो हमारा स्थान था, जो हमारा पहला सम्मेलन हुआ उसका स्थान था नागपुर, महाराष्ट्र। और उस समय की जो प्रधानमंत्री थी वो थी हमारी इंदिरा गांधी। और इस सम्मेलन की जो थीम थी वो थी वसुधैव कुटुंबकम। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से याद रखना क्योंकि पहला सम्मेलन है तो इसलिए हमारा इम्पोर्टेंट होगा। अब हम दोस्तों देख लेते हैं ये कब और कहाँ हुए। तो दोस्तों, जो हमारा पहला सम्मेलन है मैंने आप लोगों को बता दिया कि 1975 में नागपुर में हुआ था। जो हमारा दूसरा सम्मेलन है दोस्तों वो हमारा होता है पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। सबसे ज़्यादा सम्मेलन पोर्ट लुइस में ही हुए हैं, मॉरिशस में। और जो दोस्तों हमारा तीसरा है वो हमारा होता है दोस्तों नई दिल्ली में। और दोस्तों, जो हमारा चौथा सम्मेलन जो आयोजित हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था दोस्तों पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। फिर दोस्तों, जो हमारा पांचवा सम्मेलन वो हमारा कहाँ हुआ? पोर्ट ऑफ स्पेन में। फिर दोस्तों, जो हमारा छठा है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हिंदी की जो 50 वर्ष थे वो पूरे हुए थे जब 14 सितंबर 1949 को हिंदी को मान्यता प्राप्त हुई थी संविधान के अंदर। तो उससे और जब तक 1999 तक 50 वर्ष पूरे हुए थे। तो इस उपलक्ष्य में ये आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? लंदन में आयोजित किया गया था। तो ये सब आप याद रखना, इसकी डेट भी याद रखना कि जो 6वां जो सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था? लंदन में, और 1999 के अंदर आयोजित किया गया था। और दोस्तों, जो हमारा 7वां सम्मेलन है वो हमारा हुआ था दोस्तों पारामारिबो, सूरीनाम में। और दोस्तों, जो हमारा 8वां सम्मेलन है वो कहाँ होता है? न्यूयॉर्क, यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और जो दोस्तों हमारा 9वां है वो हमारा होता है जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। एक बार बस इन पे आप लोगों को नज़र डाल के जानी है। जब भी आप एग्ज़ाम में जाएं अपने नोट्स बनाएं, अपने नोट्सों को अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से आप लोग पढ़ें, तो आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और हिंदी को लेके तो आप लोगों को विशेषतर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो दोस्तों हमारा 10वां है वो हमारा हुआ था दोस्तों भोपाल में, जो कि भारत में ही है, एमपी का एक ज़िला है, वहाँ हुआ था। फिर दोस्तों, जो हमारा 11वां है वो हमारा दोस्तों हुआ था पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो हमारे सबसे ज़्यादा विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं वो पोर्ट लुइस, मॉरिशस में ही हुए हैं। फिर दोस्तों, जो हमारा 12वां है ये हमारा दोस्तों प्रस्तावित तो था 2021 में, पर कोविड की वजह से नहीं हो पाया। तो ये दोस्तों कब होता है? 15 से 17 फरवरी 2023 में नाडी, फिजी में होता है। और ये हमारे लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है इस टॉपिक से, क्योंकि दोस्तों ये अभी 2023 में हुआ है। और इसकी जो थीम है दोस्तों जो पूछ ली जाएगी वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम शॉर्ट में AI भी बोलते हैं। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने इसमें भाग लिया था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। और कोई भी समस्या होती है तो आप टेलीग्राम पर या कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। और इस क्लास की जो PDF है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब दोस्तों हम कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख लेते हैं, PYQ को देख लेते हैं, जो कि इस चैप्टर से हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा पहला प्रश्न है वो कुछ इस तरह है, किस वर्ष में हिंदी भाषा को
कार्यान्वित करके स्वीकृति का प्रस्ताव था। तो वो दोस्तों है 14 सितंबर 1949 को। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा संविधान में घोषित किया गया या इसको दर्जा दिया गया। ये जो क्वेश्चन है आपका यूपीएसआई परीक्षा 2017 में पूछा गया है, आबकारी सिपाही परीक्षा में पूछा गया है, यूपीएसआई परीक्षा 2016 में भी पूछा गया है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। फिर दोस्तों जो हमारा सेकंड प्रश्न है ये भी आपका इसी से रिलेटेड है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था। हिंदी को जो दर्जा दिया था मैंने आप लोगों को बताया था कि राजभाषा का दर्जा दिया था, मतलब कामकाज की भाषा का दर्जा दिया गया था। और राजभाषा और राष्ट्रभाषा में मैंने आप लोगों को अंतर बताया था। जो एक देश में एक ही भाषा बोली जाए उसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रभाषा बोलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा हमारा क्या है, राजभाषा। राजभाषा घोषित किया गया था। फिर दोस्तों जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो है हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। फिर दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और ये हमारे आर्टिकल 343 में बताया गया है कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी और देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा गया है, जैसे कि परिचालक परीक्षा 2015 में, व्यापम प्रशिक्षण परीक्षा में पूछा गया है 2018 में, यूपीएसआई में भी पूछा गया है 2001 में, और वन रक्षक परीक्षा में भी पूछा गया है 2015 में, और 2017 में भी पूछा गया है एमपी की परीक्षाओं में। फिर दोस्तों जो हमारा पांचवा प्रश्न है वो क्या कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी लिपि स्वीकार किया गया है। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि आर्टिकल 343 में ये बात कही गई है, तो इसका आंसर क्या होगा, आर्टिकल 343। फिर दोस्तों जो हमारा छठवां प्रश्न आ जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। कब किया था, मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया है कि प्रथम राजभाषा आयोग कब बनाया गया था, 1955 को बनाया गया था। फिर दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है सातवां, वो क्या कहता है कि हिंदी की आदि जननी क्या है। तो हिंदी की आदि जननी मैंने आप लोगों को बताया है, संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है और जननी अपभ्रंश को कहा जाता है। और मूल उत्पत्ति हिंदी की कहाँ से होती है, अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि मूल उत्पत्ति हिंदी की कहाँ से होती है, तो वो होती है दोस्तों सौरसेनी अपभ्रंश से। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है लिपि की आवश्यकता होती है। तो लिपि की आवश्यकता दोस्तों किस लिए होती है, लिपि की आवश्यकता होती है लिखने के लिए। और हमारी लिपि कौन सी है हिंदी की लिपि, वो है दोस्तों आपकी देवनागरी लिपि। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो 9वां प्रश्न है वो क्या है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। तो देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो हुआ था दोस्तों जयभट्ट के शिलालेखों में। ये प्रश्न भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। जयभट्ट के शिलालेखों में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, क्या कहता है वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों हमारी वर्तमान लिपि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब दोस्तों जो हमारा 11वां प्रश्न है क्या कहता है भारत के संविधान के डैश 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 में हिंदी भारत की राजभाषा बताया गया है। तो किस में बताया गया है, आर्टिकल 343 में ये बात बताई गई है। और आर्टिकल 343 से 351 के बीच में राजभाषा को पूर्ण रूप से वर्णित किया गया है संविधान में। अब दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है, 12वां प्रश्न है हिंदी डैश 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 भाषा की उत्तराधिकारिणी है।
तो हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है? तो वो है दोस्तों संस्कृत की उत्तराधिकारिणी हिंदी है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है उसको भी हम देख लेते हैं। 13वां प्रश्न, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों जो पहले नंबर पर आती है वो है दोस्तों अंग्रेजी। दूसरे नंबर पर जो है वो आती है मंदारिन। और तीसरे नंबर पर है जो है दोस्तों हमारी हिंदी। मंदारिन दोस्तों चीन में बोली जाती है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 14वां प्रश्न क्या कहता है? भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों हम कहते हैं लिपि। क्या कहते हैं दोस्तों? लिपि। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति होती है? तो ब्राह्मी से दोस्तों देवनागरी लिपि की उत्पत्ति होती है, या ब्राह्मी का जो अपडेट वर्जन है वो क्या है? देवनागरी लिपि है। ये सब प्रश्न दोस्तों यूपीएसआई में पूछे गए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों। अब जो दोस्तों हमारा 16वां प्रश्न है वो क्या कहता है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा है अपभ्रंश। कौन सी भाषा है दोस्तों? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा है अपभ्रंश। अब दोस्तों हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि है 17वां, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अवधी बोली दोस्तों अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अर्धमागधी अपभ्रंश के अंदर हमारी कौन सी उपभाषा आती है? तो वो है दोस्तों हमारी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंदर मैंने आपको बताया था हमारी कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, ए, बी, सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा दोस्तों 18वां प्रश्न, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो हिंदी की जो मूल उत्पत्ति अभी मैंने आप लोगों को बताया था सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। और जो हिंदी की आदि जननी है वो मैंने आप लोगों को क्या बताया था? संस्कृत। और जो हिंदी की जननी है वो मैंने आप लोगों को क्या बताया था? वो है आपकी अपभ्रंश। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा 19वां, वाराणसी, गोरखपुर और आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? तो दोस्तों वो है भोजपुरी। तो दोस्तों ये है हमारा कुछ यूपी का मैप। इसमें दोस्तों ये जो क्षेत्र है ये है कोरबी बोली का। और दोस्तों ये जो क्षेत्र है आपका ये दोस्तों है ब्रज। और ये जो क्षेत्र है आपका वो है कन्नौजी। और ये वाला जो क्षेत्र है आपका वो है अवधी। और ये जो क्षेत्र है आपका भोजपुरी। और नीचे की ओर जो भाषा बोली जाती है वो है दोस्तों बुंदेली। आशा करता हूँ दोस्तों आप अच्छे से समझ गए हैं। मैप अच्छे से नहीं बन पाया, ठीक है, पर आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 20वां, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? तो ब्रज भाषा का जो केंद्रीय क्षेत्र है वो है हमारा मथुरा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैप्टर के दोस्तों और प्रश्न मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा। टेलीग्राम पर और प्रश्नों को मैं डाल दूंगा। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए बस इतना ही। जय हिंद।